कहानी। मेरा नाम दीपक है, उम्र 21 साल। मैं ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं हूं, पर जो मेरे साथ हुआ, अगर वो अंदर ही रह गया तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी मेरी है और उस रात की जिस रात मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं पिछले 9 साल से शहर में था। काम, किराया, जिंदगी सब वहीं था। गांव से कोई मतलब नहीं रखा था, न फोन न हालचाल। फिर एक दिन फोन आया। पड़ोसी बोले, तेरे पिता नहीं रहे, बस इतना। मैं अगली सुबह निकल पड़ा। हमारा घर गांव से थोड़ा हटकर था, चारों तरफ खेत, पीछे पीपल का पुराना पेड़। जब मैं पहुंचा तो घर वैसा ही था, पर मुझे नहीं पता क्यों उस दिन वो मुझे अलग लग रहा था, जैसे वो मुझे देख रहा हो। पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं देर से पहुंचा था, मुझे उनका चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। बस एक बात पड़ोसी चाचा ने कही, मरने से पहले बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। पहली रात को मैं अकेला था, लाइट चली गई थी। मोबाइल की टॉर्च जलाई, तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई, खट, जैसे कोई नाखून से लकड़ी छू रहा हो। मैंने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई, इस बार साफ, दीपक। मेरे नाम में पिता की आवाज थी। मेरी सांस अटक गई। मैं जानता था ये हो नहीं सकता, लेकिन दिल दिमाग की नहीं सुनता। मैं उठा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, अभी भी अंधेरा था। मैंने दरवाजा आधर खोला और वहीं मैं टूट गया। वो पिता जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखें मुझसे ज्यादा थकी हुई थीं। उन्होंने बस कहा, बहुत देर कर दी। घर बदल गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा नहीं आई, कुछ भारी सा घर के अंदर आया। दीवारों से आवाज आने लगी, घर सांस लेने लगा। पिता ने मेरी तरफ देखा और बोले, अब तू समझेगा। उन्होंने बताया, इस घर में हर पीढ़ी में एक आदमी दरवाजा खोलता है। जो खोलता है वही रहता है, बाकी आवाज बन जाते हैं। मैं रोया, मैं गिर पड़ा। पिता पीछे हटते गए। उनका चेहरा धीरे धीरे दीवार में घुल गया। अब वो घर में थे और मैं घर के अंदर। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो, मैं अब इस घर से बाहर नहीं आता। दरवाजे पर रात को जो आवाज आती है वो मेरी है। और अगर कभी तुम्हें अपने पिता की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कुछ घर खून से नहीं, आवाज से जिंदा रहते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें।